हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं सौरभ आप सभी का साइंस फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूं एसएससी एनआरआरबी एक्सप्रेस पे। तो आज के इस लेक्चर पे अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं विटामिन के बारे में, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट विटामिन जो भी होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और क्या उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैंने इसको एमसीक्यू के फॉर्म में ना लेकर के डायरेक्ट इसका सोचा कि एक थियरी क्लास ले लूं जिसमें कि पूरा कंप्लीट विटामिन कवर कर दूं। तो इस वीडियो को जरूर देखना, लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, ठीक है। और इस वीडियो को सारे आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो पीडीएफ जरूर अपने पास डाउनलोड करके आप सेव कर लेना, ठीक है, और रिवाइज करने में हेल्पफुल होगी। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सभी लोग इसे वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है विटामिन, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन होती हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी इस वीडियो में। ऑलराइट, चलो तो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विटामिन। ओके, तो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। दे यूजुअली कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी एंड आर नीडेड इन ट्रेस अमाउंट्स। बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है गाइस, वो विटामिन्स नहीं प्रोड्यूस करती है, उसे हमें फूड के तौर पे, है ना, एज अ फूड हमें उसे कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। और विटामिन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो भी हमारी बॉडी में सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके लिए ये नेसेसरी होते हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप ऑफ विटामिन है? तो दो टाइप में ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है। दो, पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन एंड दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट सॉल्युबल किन को बोला जाता है, आप इसको याद रख सकते हो कीड़ा से, ठीक है। कीड़ा, कीड़ा इज इंसेक्ट, ठीक है, कीड़ा मतलब इंसेक्ट। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारी वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं होती, ये सारी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। बची कौन सी वाटर सॉल्युबल, कौन सी बची? बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपकी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो ब्रॉडली कैटेगराइज दो कैटेगरी में किया गया है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। याद रखना, फैट सॉल्युबल विटामिन आर कीड़ा, फैट सॉल्युबल विटामिन आर कीड़ा, के ई डी ए, ठीक है। तो आपको सिंपली इस ट्रिक से ये आपको याद हो जाएगा कितने टाइप्स की विटामिन है। अब फर्दर अपन एक एक करके सारी विटामिन देखते हैं और उन सारी विटामिन से इंपॉर्टेंट चीजें याद करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन के, विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। जो ये ब्रैकेट में है ये आपका केमिकल नेम है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। और इसी का एक और नेम है नेफ्थोक्विनोन। इसी का एक और नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हेल्प कहाँ पे करती है अगर पूछा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये हेल्प कहाँ पे करती है आपकी, ये विटामिन हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या करती है? ये हमारे लीवर के हेल्थ को मेंटेन करती है। और क्या करती है? ये हमारे लीवर के हेल्थ को मेंटेन करने में, हेल्दी लीवर बनाए रखने के लिए विटामिन के नेसेसरी होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब देखो, अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो अगर हम बात करें कि इस विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तब आपको वहां पे क्या होगा? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। क्या होगी वहां पे? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी। और अगर वहां पे क्या हो जाता है? एक्सेस हो जाता है, तो लीवर डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक्सेस हो जाता है, एक्सेस वहां पे हो जाता है विटामिन के का, तो वो वहां पे क्या हो सकता है प्रॉब्लम? आपको लीवर डैमेज की वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना है विटामिन की से रिलेटेड। इट्स केमिकल नेम इज फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, केमिकल नेम है इसका। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्पफुल होती है और लीवर हेल्थ के लिए ये दोनों इसके यूजेस है। डेफिशिएंसी के कारण अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। आपके अगर वाउंड लग गया, कोई चोट लग गया, आपके कट लग गया, तो वहां से ब्लड इतना इजीली क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो, ठीक है। सोयाबीन्स में या ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में ये पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन भी थोड़ी बहुत विटामिन के प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर कभी बोले कि कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का विटामिन के प्रोड्यूस करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन विटामिन के प्रोड्यूस करता है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, ठीक है। अच्छा, और सोयाबीन इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन के, सोयाबीन इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन के। तो इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। नेक्स्ट है विटामिन डी, नेक्स्ट है अपना विटामिन डी।
जिसके बाद जिसको क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल या आप इसको और क्या कहते हो, सनहाइन विटामिन। क्या बोलते हो इसको, सनहाइन विटामिन। ठीक है, सनहाइन विटामिन इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये मिलता किसमें है, आपको एग्स में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, या फिशेज में मिलता है, या आपको कहाँ से, सनलाइट से। जब आप सनलाइट पे धूप पे खड़े होते हैं तब आपको वहां पे विटामिन डी मिलती है। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके कमी से होने वाली डिसीज क्या होती है। इसके कमी से होने वाली डिसीज क्या होती है, तो चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स। चिल्ड्रन में सभी को पता होगा रिकेट्स, लेकिन एडल्ट्स में रिकेट्स नहीं होता, वयस्क लोगों में रिकेट्स नहीं होता, उनको होता है ऑस्टियोमेलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमेलेसिया डिसीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी बोन रिलेटेड डिसीजेज हैं, आपकी बोन फ्लेक्सिबल और कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबको पता है कि विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही याद रखना है कि जो एडल्ट्स में होने वाली बीमारी है इसके डिफिशियंसी से, वो क्या है, ऑस्टियोमेलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। चिल्ड्रंस में क्या होता है, चिल्ड्रंस में होता है रिकेट्स, और इसका नाम क्या है, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल या सनहाइन विटामिन। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको ये बता दूं कि अगर इससे आपको क्या हो जाता है, अगर बॉडी में एक्सेस हो जाती है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की वहां पे एक्सेस हो गई, तो क्या होगा, आपको वहां पे आपकी इची स्किन हो जाएगी, आपको खुजली महसूस होगी अपने स्किन पे, इची स्किन हो जाएगी, या आपको वॉमिटिंग या डायरिया, मतलब आपका दस्त लगना या वॉमिटिंग आपको होगी। ठीक है, वॉमिटिंग या डायरिया होगी अगर विटामिन डी एक्सेस हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया विटामिन डी के बारे में। सिंपल सा एक थोड़ा सा और चीज ऐड कर लेते हैं विटामिन ई के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का कॉमन नेम क्या है गाइस, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इज द कॉमन नेम ऑफ विटामिन ई। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन। सबको पता है इसको और क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसी को क्या बोला जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, मतलब अगर विटामिन ई की कमी है तो आपको रिप्रोड्यूस करने में भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम, एंटी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मतलब आप यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, आपका वहां पे बॉडी फिर फर्टिलाइज नहीं कर पाएगी। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। ठीक है, अच्छा तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई फर्टिलिटी डिसीज। और ब्यूटी विटामिन क्या होती है, ब्यूटी विटामिन मतलब कि ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है ना, हेल्दी स्किन, और आपके टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोले जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्दी स्किन और हेल्दी टिश्यूज बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा अगर इसके डेफिशिएंसी से डिसीजेस क्या होती हैं, इसके डेफिशिएंसी से डिसीज क्या होती हैं, तो जो डेफिशिएंसी से डिसीज होती हैं वो बच्चों में, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में कौन सी होती है, हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक हेमोलिटिक एनीमिया डिसीज होती है, हेमोलिटिक एनीमिया डिसीज होती है बच्चों में। ठीक है, एडल्ट्स में क्या होता है, वीकनेस, बस अगर विटामिन ई की कमी है तो बड़े लोगों में, वयस्कों में उन्हें वीकनेस महसूस होती है। ठीक है, वयस्कों में उन्हें क्या महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है। अच्छा अगर एक्सेस हो गया तब क्या होता है, आपको फर्टिलिटी डिसीज होती है। एक्सेस अगर हो गया तो फर्टिलिटी डिसीज होती है, आपको हेडेक होता है, स्टमच डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल या ब्यूटी विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इस तरह से भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्यूटी विटामिन, तब आपको वहां पे टिक करना होता है विटामिन ई। ठीक है, और चिल्ड्रंस में पूछा जाता है हेमोलिटिक एनीमिया इज द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से हेमोलिटिक एनीमिया नामक बीमारी बच्चों में पाई जाती है, तो वहां पे विटामिन ई की कमी से ये बीमारी पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं गाइस, रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का, रेटिनॉल। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम हो गया। ठीक है, अच्छा सोर्स क्या होते हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ठीक है, येलो वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, ये इसके विटामिन ए के आपके सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन क्या होता है, ये आपके आई को हेल्दी रखती है। ठीक है, मेंटेन हेल्दी आई या आई हेल्थ आप लिख लो। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, आई हेल्थ के लिए विटामिन ए जरूरी होती है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या चीजें करती है ये आपके बोन्स और टीथ को हेल्दी बनाती है। ठीक है, बोन्स और टीथ को आपके हेल्दी बनाती है, आपके हेयर
ठीक है। अगर आपके हेयर के ग्रोथ के लिए आपके बाल वगैरह ना झड़े, तो अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपके शरीर में विटामिन ए की ही कमी होती है, तो आपके हेयर को, आपके बालों को हेल्दी बनाती है, आपके स्किन को भी ये हेल्दी बनाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछता है। हेयर वगैरह, हेयर फॉल पूछता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो वो विटामिन ए है। आपकी आई हेल्थ किससे मेंटेन होती है? विटामिन ए से। ठीक है, और रेटिनॉल इसका नाम है। अच्छा, एक सभी को पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। ठीक है, इसके डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है गाइस? नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होती है। एक और डिसीज होती है, एक और डिसीज होती है, एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं क्या? जीरोथैल्मिया। क्या कहते हैं उसको? जीरोथैल्मिया। ठीक है, जीरोथैल्मिया, ये भी आई डिसीज है। जीरोथैल्मिया ये भी आंख की बीमारी है। अगर ये कभी पूछे तो कौन सी है? आंख की बीमारी है जीरोथैल्मिया, और ये किसके कारण होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके बॉडी में एक्सेस हो जाए ये, ठीक है, तो आपके बॉडी में अगर इस विटामिन ए का एक्सेस हो जाए तो क्या हो सकता है? आपको लीवर इंजरी हो सकती है, आपका हेयर लॉस हो सकता है, इची स्किन हो सकती है, रैशेस आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज का आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में आपके हेयर के लिए, एक प्रॉपर अमाउंट में आपके हेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके हेयर को हेल्दी हेयर बनाए रखने के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद अगर इसका एक्सेस हो जाता है तो वो हेयर फॉल भी कराता है। ठीक है, या तो इसका लो हो जाए, अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी आपके क्या हो जाएंगे? वीक बोन्स, आपके टीथ या आपके दांत है ना, वीक बोन्स एंड टीथ, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? वीक बोन्स एंड टीथ, दांत आपके कमजोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियां, आपको कमजोरी महसूस होगी विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और बाकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया डिसीज तो है ही है। तो इसी तरह से विटामिन की कमी से बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में अगर कम हो गई विटामिन, या विटामिन ज्यादा हो गई, तो सबका एक अलग 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 ड्रॉबैक है। इसीलिए ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बैलेंस्ड फॉर्म में चाहिए होती हैं। सारी चीजें जो भी हैं ये हमारी बॉडी को एक बैलेंस्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि विटामिन ए या विटामिन ई, जैसे मैंने विटामिन ई को क्या बोला था? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। विटामिन ई को मैंने क्या बताया था? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। लेकिन अगर इसका एक्सेस भी हो जाता है तो आपको फर्टिलिटी डिसीज हो सकती है। ठीक है, अगर इसका विटामिन का बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया तो भी आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो हर तरह से अगर इसका कमी होती है तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम। एवरीथिंग शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, हर चीज को एक बराबर में मेंटेन होने की आवश्यकता होती है। सभी को इतना क्लियर हुआ? तो विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन के बारे में सभी को क्लियर हो गया। 4 विटामिन अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे विटामिन बी के बारे में। और विटामिन बी को बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली कितने? विटामिन बी वन, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4, विटामिन बी5 है, और विटामिन बी6 है, और एक क्या है बोला गया? विटामिन बी12। इतने सारे विटामिन बी के टाइप्स हैं। ठीक है, विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है गाइस? इसका केमिकल नेम है थायमाइन। विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी3 को क्या बोला जाता है गाइस? नियासिन। क्या बोला जाता है? नियासिन बोला जाता है, या निकोटिनिक एसिड। या विटामिन बी5 को क्या बोला जाता है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 को क्या बोला जाता है? पिरिडॉक्सिन। ठीक है, पिरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 को पिरिडॉक्सिन, एंड विटामिन डी बी12 को साइनो कोबालामाइन। साइनो कोबालामाइन। ठीक है, यहां से कोबाला से आपको क्या पता चलता है? B12 इज द कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। B12 इज द कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। ठीक है, B12 इज द कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी में बता दूं कि जो आपकी विटामिन बी6 है, पिरिडॉक्सिन, विटामिन बी6 जो है आपकी, ये क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन। तो विटामिन बी6 या पिरिडॉक्सिन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन। C8 इसका फॉर्मूला होता है C8H11NO3। तो आप देखो इसमें क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन कौन सी हो जाती है? या तो ऑप्शन में दे दिया जाता है B, A, C, D, तब आपको B लगाना है, और अगर B के ही सारे ऑप्शन दे दिए तो B6 लगाना है। अगर B के ही सारे ऑप्शन वहां पे दे दिए तो आपको क्या लगाना है गाइस? B6 लगाना है। ठीक है, पिरिडॉक्सिन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन, एंड B12 साइनोकोबालामाइन इज द
कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ये चीज आप बढ़िया से याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप अपना देखते हैं हम यहाँ पे कि सबको एक एक सिंगल सिंगल देखते हैं। विटामिन बी में सभी को एक एक सिंगल सिंगल अभी देखते हैं। पहला देखते हैं विटामिन विटामिन बी1, विटामिन बी1 के बारे में, इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे डिसीज कौन सी होती है, इसकी डेफिशिएंसी से सबको पता है, बेरी बेरी सबको पता है विटामिन बी की कमी से होती है, लेकिन याद रखना है कि ये पर्टिकुलरली विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है, इनके डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है बेरी। आपको इसका मिलता कहाँ है, रिच सोर्स कौन है, स्प्राउट्स, ठीक है। जो भी आप चने वगैरह भिगो के खाते हो या दाल वगैरह, वो होता है स्प्राउट्स, ठीक है। तो स्प्राउट्स से विटामिन बी1 बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन बी1 के बारे में। थोड़ा सा विटामिन बी2 के बारे में जानते हैं कि क्या होता है विटामिन बी2, ठीक है। इसका राइबोफ्लेविन सबको पता है, क्या नाम, केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है। अच्छा, ये सोर्स कहाँ है, स्प्राउट्स तो होता है, ये विटामिन का अच्छा सोर्स होता है स्प्राउट्स ये, और आपका कहाँ होता है, काउज मिल्क से मिलता है, ठीक है। और एक डिसीज होती है चिलियोसिस, ठीक है, चिलियोसिस डिसीज होती है। ये डिसीज किसके कमी के कारण होती है, विटामिन बी2 कमी के कारण, चिलियोसिस डिसीज या अल्सर, ठीक है, अल्सरेशन, एक सेकेंड गाइस, अल्सरेशन, ठीक है, अल्सरेशन, ये किसके कमी के कारण होती है, विटामिन बी2 के डेफिशिएंसी के कारण होती है ये डिसीज, ठीक है, चिलियोसिस एंड अल्सरेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2 हो गया। तो आप देखते हैं विटामिन बी6 के बारे में, सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे उनके बारे में। विटामिन बी6 के बारे में देखेंगे, जिसका नाम क्या है, पीरिडॉक्सिन इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस विटामिन, पहली चीज तो मैंने बताया विटामिन 6 इज नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन, ठीक है, ये चीज तो इंपॉर्टेंट हो ही गई, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेम्बरिंग ड्रीम्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेम्बरिंग रिमेम्बर ड्रीम्स, ठीक है। आपके जो भी सपने आप देखते हो, तो वो सपने को याद रखने में ये विटामिन हेल्पफुल रहती है, ठीक है। वो जो भी सपना आप जैसे सो के उठते हो तो थोड़ा बहुत आपको सपना याद रहता है, वो किसके कारण याद रहता है, विटामिन बी6 के कारण, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डिफिशियंसी होती है तो आपको क्या हो गया, आपको इंसोम्निया होगा, मतलब आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। आपको क्या होगा, सोने लेटोगे तो नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया होगा, डिप्रेशन होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। एनीमिया, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं, आपकी विटामिन बी6 की कमी के कारण होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे इन सारे विटामिन से। बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बेसिकली हर विटामिन में एक एक लाइन में जो लिख रहा हूँ, उनका कॉमन नेम, नाइट्रोजन कंटेनिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेम्बर ड्रीम्स, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज इंसोम्निया, ठीक है। तो ये सारे एक एक विटामिन में अपने अंदर खुद ही छुपे 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बढ़िया से नोट करो और बढ़िया से आप इनको रिमेम्बर कर सकते हो, याद कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन बी6 का कॉमन नेम याद रखने के लिए टीआरपी से आप याद रख लो, ठीक है। टीआरपी फॉर विटामिन बी1, बी2, बी6, और विटामिन बी3, विटामिन बी5 एंड विटामिन बी12 के लिए आप एनपीसी याद रख लो और टीआरपी याद रख लो, टोकोफेरॉल, राइबोफ्लेविन और पीरिडॉक्सिन। R फॉर राइबोफ्लेविन, P फॉर पीरिडॉक्सिन, T फॉर टोकोफेरॉल, B3, B5, B12 से क्या हो जाएगा आपका, N फॉर नियासिन, एंड P फॉर पेंटोथेनिक एसिड, एंड C फॉर साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो यहाँ पे P कॉमन है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि B6 इज पीरिडॉक्सिन, ठीक है, जो भी है पीरिडॉक्सिन, ठीक है, पीरिडॉक्सिन, ठीक है। टोकोफेरॉल, राइबोफ्लेविन, पीरिडॉक्सिन। टीआरपी होता है ना, टीवी में जो भी अच्छा शो आता है उसकी टीआरपी हाई होती है, तो आप याद रख लो कि जो भी आपके B1, B2, B6 इस तरह से याद लो, 126 टीआरपी ऐसे याद कर लो, 126 है टीआरपी किसी चैनल की, और 3512 जो बची हुई है, 3512, ठीक है, 3512
12 वो आप एनपीसी से याद रख लो। 3 5 12 दो बार पढ़ोगे ना, याद रखे। अभी अजीब लग रहा होगा कि यार सर आप क्या बता रहे हो, लेकिन आप इस तरह से याद कर लो। 3 5 12 क्या है, एनपीसी। एनपीसी, ठीक है, एनपीसी। या तो आप इस तरह से याद रख लो, नॉन प्रॉफिटेबल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपाउंड इंटरेस्ट, एनपीसी, नॉन प्रॉफिटेबल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, कुछ भी थोड़ा सा आप अपना बना लोगे ना, तो आपको क्या होगा, अगर आपको नहीं भी याद है, अगर आपको कॉमन नेम्स नहीं भी याद है, या आपको केमिकल नेम्स नहीं भी याद है ना, तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा कि टीआरपी 126 टीआरपी और 3 5 12 का नॉन प्रॉफिटेबल कंपाउंड इंटरेस्ट या एनपीसी याद रहेगा ना, तो आप ये सिंगल डिजिट इनका स्टार्टिंग ही, कि एन फॉर नियासिन एंड पी फॉर पेंटोथेनिक एसिड एंड सी फॉर साइनोकोबालामाइन, तो आप सी फर्स्ट लेटर ही देख करके उस केमिकल नेम का, उस कॉमन नेम का तुरंत से आप आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इतना चीजें समझ में आई, इतना सारी चीजें समझ में आई आपको विटामिन बी से रिलेटेड। विटामिन बी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके वेरियस टाइप्स हैं। इसके क्या है, आपके वेरियस टाइप्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, और सबसे ज्यादा ये मिलता कहाँ है, स्प्राउट्स में, ठीक है, याद रखना। स्प्राउट्स इज द कॉमन फॉर ऑल विटामिन बी। स्प्राउट्स मतलब चने वगैरह, या आप मूंग की दाल वगैरह भिगो करके खाते हो ना, तो वो सारी चीजें क्या आती हैं, आपकी स्प्राउट्स में आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, इसका केमिकल नेम क्या है गाइस, केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है इसका केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक एग्जाम में क्या पूछता है कि विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स। विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स, मतलब जो लोग दारू पीते हैं बहुत ज्यादा एक्सेस में, या जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग सिगरेट वगैरह बहुत ज्यादा एक्सेस स्मोकिंग करते हैं, तो उनके अंदर कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, या कौन सी विटामिन प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका एस्कॉर्बिक एसिड उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया, या विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन स्मोकर्स and drinkers vitamin C is absent, vitamin C is absent, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये हो गई कि विटामिन सी का सोर्स क्या है। सोर्स क्या है गाइस, साइट्रस फ्रूट्स। क्या है, जो भी आपके खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स आपके सोर्स हैं विटामिन सी के। अच्छा, साइट्रस फ्रूट्स मतलब जैसे कि ऑरेंज हो गया, आपका ग्रेप फ्रूट हो गया, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, या आपका लेमन हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेमन ऑरेंज, या आपका गुआवा हो गया, ठीक है, गुआवा अमरूद जिसे कहते हैं, गुआवा में भी विटामिन सी होती है, या आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, या कीवी हो गया, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सब एग्जाम में आते हैं, कीवी या आपका स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, या आपका ग्रीन पेपर, ठीक है, लीफ वेजिटेबल्स में भी, और ग्रीन पेपर, ग्रीन पेपर, ठीक है, हरी मिर्च, ग्रीन पेपर, उसमें भी क्या होता है, आपका विटामिन सी होता है। तो ठीक है, तो साइट्रस फ्रूट्स, कीवी, स्ट्रॉबेरी और ग्रीन पेपर या गुआवा, सारे किसके सोर्स हैं, आपके विटामिन सी के सोर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, और साइट्रस फ्रूट्स में सब में ऑलमोस्ट विटामिन सी होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जान लेते हैं इसके बारे में। वो सारी क्या क्या है कि ये किसमें आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो हेल्प हीलिंग इन ऑपरेशन एंड इंजरी, अगर आपका कोई ऑपरेशन होता है, ठीक है, इंजरी होती है, अगर आपको कोई चोट लगी होती है, या आपका कोई ऑपरेशन, कोई आपका बॉडी में बड़ा ऑपरेशन हुआ रहता है, तो उस ऑपरेशन की चोट को, उसके वाउंड के यहाँ वहां पे लगी चोट को क्या करने में, जल्दी हील करने में, वो जल्दी आपका घाव भर जाए, वो घाव आपका जल्दी भर जाए, उसके हीलिंग में कौन सी विटामिन काम आती है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड आपकी वहां पे हेल्पफुल रहती है, ठीक है। अच्छा, और किस चीज में हेल्प करती है कि हेल्प्स कैल्शियम एंड आयरन अब्जॉर्प्शन, हेल्प्स कैल्शियम एंड आयरन एब्जॉर्प्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, किसमें, हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ गाइस, कि जैसे आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी की कमी है ना, विटामिन सी की, तो आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी। मतलब विटामिन डी इन द सेंस कि जो भी आपको धूप से मिलने वाला विटामिन डी है, और जो अभी आपकी बॉडी क्या करती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है अपने बॉडी में, ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है अपने बॉडी में। तो अगर विटामिन सी का आपके वहां पे क्या है,
डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी, खुद ब खुद वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, और ये क्या बढ़ाती है, हमारी इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करती है, क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इनहांस करती है, इनहांस इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इनहांस करती है। तो ये तो सारी चीजें हो गई इसके फंक्शंस के या इसके जो भी यूजफुलनेस है उन सारी चीजों के लिए। और किस चीजों के लिए, ये हमारे टीथ और हमारे गम, हमारे मसूड़े, हमारे ब्लड वेसल्स, हमारी टीथ, इन सारों को रिपेयर, इनके जो सेल्स होते हैं, जो इनमें प्रेजेंट सेल्स हैं, उन सबको क्या करती है ये हेल्दी बनाती है, उनके ग्रोथ को, उनको रिपेयर करती है, उन सेल्स को उनके ग्रोथ पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है, ठीक है, उनके ग्रोथ को मेंटेन करती है जो भी हमारे मसूड़े होते हैं, हमारे दांत होते हैं, ठीक है। तो वहां भी विटामिन सी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी। अगर इस विटामिन सी की कमी है तो क्या होगा, सबको पता होगा, बहुत ही नोन सी बीमारी है स्कर्वी। सबको पता है कि बहुत ही नोन बीमारी है कौन सी, स्कर्वी, जो कि किससे होती है, आपका सिम्टम्स किससे होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। और क्या होता है, बोन पेन, ठीक है। नॉर्मल अगर बोला जाए तो क्या होता है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है। गम इन्फ्लेमेशन, मतलब आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, गम इन्फ्लामेशन, आपके वहां पे मसूड़ों में सूजन आती है, ठीक है। आपके दांत झड़ते हैं, फॉल ऑफ टीथ, ये सारी आपको प्रॉब्लम होती है। और क्या क्या होती है, जैसे कि कैपिलरी जो होती हैं, जो आपके ब्लड कैपिलरीज हैं, वो बस्ट होती हैं, ठीक है, मतलब अंदर ही आपके ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, बस्ट ऑफ कैपिलरीज, वेजल्स, बस्ट ऑफ कैपिलरीज वेजल्स, सारी चीजें याद रखेंगे क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीकनेस वगैरह तो नॉर्मल हो गया, वीकनेस तो ऑलमोस्ट सारी विटामिन की कमी के कारण ही वीकनेस होती है, लेकिन आपको इन सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है, इन सारी चीजों को याद रखना है क्योंकि सब अपने आप में एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका सिम्टम एक्सेस हो जाता है, अगर विटामिन सी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है, अगर मैं कहूं कि विटामिन सी क्या हो गई आपकी बॉडी में, एक्सेस में हो गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है, सबको पता होगा, पथरी जिसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लोग कहते हैं पथरी या किडनी स्टोन जो होता है, जो आपके किडनी में क्या हो जाता है, छोटा सा स्टोन हो जाता है ना, वो किडनी में स्टोन किसके एक्सेस के कारण, विटामिन सी के एक्सेस के कारण होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार डॉक्टर क्या बोलता है, अल्कोहल कंज्यूम करने को, क्या करता है, अल्कोहल कंज्यूम करने को बोलता है, अपने आपकी किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए कहता है, आप क्या करो, अल्कोहल कंज्यूम करो, तो आपकी धीरे धीरे वो किडनी क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी और निकल जाएगी, है ना, वो मेल्ट हो जाएगा आपका किडनी स्टोन। तो क्यों ऐसा होता है, बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया कि विटामिन सी क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है उन लोगों के अंदर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो आप जब अल्कोहल कंज्यूम करते हो ना, तो वो जो विटामिन सी का एक्सेस है उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस करते हो, उस एक्सेस को क्या कर सकते हो आप, रिड्यूस करते हो अल्कोहल कंज्यूम करके। तो बहुत बार आपने सुना होगा लोग प्रेफर करते हैं कि किडनी स्टोन को बिना ऑपरेशन के ही निकालने के लिए आप क्या करो, अल्कोहल का कंजम्पशन करो, ठीक है। अच्छा, दूसरे एक्सेस में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन मतलब आपके पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन मतलब आपके पेट में होने वाला दर्द। और क्या हो सकता है आपको, डायरिया, डायरिया मतलब पेट खराब आपका हो जाएगा, आपको दस्त लगेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। तो अपन ने सारी चीजें देख ली, ठीक है, अपन ने यहाँ पे सारी चीजें देख ली विटामिन से रिलेटेड कि उनके कॉमन नेम क्या होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं, और विटामिन बी कितने तरह के हैं, सबसे ज्यादा टाइप्स अगर देखा जाए तो सिर्फ टाइप्स में एक ही विटामिन है, 6 टाइप्स की होती हैं विटामिन बी, कौन कौन सी, मैंने बताया B1 B2 B6, टीआरपी जिसको बोला था 126 होती है जिनकी टीआरपी, ठीक है, जैसे आपको याद हो गया होगा इनकी टीआरपी 126 होती है। विटामिन B3 B5 B12 में नॉन प्रॉफिटेबल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपाउंड इंटरेस्ट विटामिन B3 B5 और B12 में मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको इनके कॉमन नेम्स याद करने के लिए, ठीक है। तो ये मोर देन इनफ है पूरे विटामिन चैप्टर में, इतनी इंफॉर्मेशन आपकी मोर देन इनफ है पूरे विटामिन चैप्टर को कंप्लीट करने को कि इनके डिफिशियंसी से, इनके कॉमन नेम से बनने वाला सवाल किस में पाए जाते हैं। और अब ऑल्दो क्वेश्चन इस तरह के अब नहीं बनते कि ये रिच सोर्स इनका कभी नहीं पूछता,
कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे विटामिन सी वगैरह का साइट्रस फ्रूट्स फेमस होते हैं तो उनके रिसोर्स वगैरह पूछ लेता है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं पूछता कि इनका सोर्स क्या है, क्योंकि आपको सोर्स ऐसा है कि एक ही सोर्स में से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एक ही ऐसे सोर्स से बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस नहीं बनते। क्वेश्चंस बनते हैं उनके स्पेशल फीचर्स, उनके डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज, उनके एक्सेस से होने वाली डिसीज, और उनका प्रॉफिट क्या है, मतलब उनके एडवांटेजेस क्या है आपकी बॉडी में, और उनके केमिकल नेम्स क्या है, उनके फंक्शनिंग क्या है। बस इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे बनते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन आपका कंप्लीट चैप्टर था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आप एक छोटा सा फॉर्म फिल कर सकते हैं, और वो फॉर्म फिल करने के बाद आप इजिली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी उस फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो सो थैंक्स अ लॉट गाइस, इस लेक्चर में इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड बी सेफ, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।